फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस गर्मी में हमने लगभग सारे प्रोजेक्ट बना दिए, चाहे वो आइसक्रीम मेकिंग मशीन हो, फ्रिज हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई इस बार एसी नहीं बनाओगे क्या। तो मैं सोच ही रहा था कि एसी को बनाऊं। देखो, जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि वो वर्क करे अच्छे से, भाई काम करे। अगर एसी बनाओ तो ठंडी हवा भी दे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बढ़िया से डिजाइन बना के लगा दिया तो वो मजा नहीं आता, वो काम भी करना चाहिए। तो मैं वही सारी चीजें सोच रहा था। और लास्ट टाइम मैंने जो एसी बनाया था वो काफी अच्छा वर्क किया था पिछले साल, और इस बार जो एसी बना रहा हूँ उससे ज्यादा अपग्रेड है, उससे ज्यादा अच्छा दिखने में है, और उससे ज्यादा अच्छा काम भी करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसे देख के समझ सकते हो कि एसी को घर पे भी अगर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसे देख के बनाओ ही बनाओ, लेकिन इसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए आज घर पे एसी बनाना सीखते हैं और आपके सामने एक एसी बनाते हैं। और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो कि अभी आपको मैंने दिखाई दी है। तो अगर वो सब देखना है तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना। और इतनी गर्मी में आपके लिए ठंडा ठंडा एसी बना है तो इसलिए लाइक तो करना बनता है। इसलिए लाइक करने में क्या जाता है, आपका लाइक कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस एसी को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। देखो, इसको बनाने का सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले 3 पेल्टियर मॉडल है जो कि 6 एम्पियर वाले पेल्टियर मॉडल का यूज कर रहा हूँ। इसके गर्म वाले पार्ट को ठंडा करने के लिए यहाँ पे वाटर कूलिंग ब्लॉक का यूज करेंगे। देखो, जो फैन और हीट सिंक का यूज करते हैं ना, वो काम नहीं करता। बहुत सारे यूट्यूबर करके दिखा देते हैं, लेकिन उतने अच्छे से फिर कूल नहीं कर पाता और पेल्टियर मॉडल अच्छे से वर्क नहीं करता। मैं यहाँ पे आपको 3 कूलिंग ब्लॉक शो कर रहा हूँ। देखो, 3 की जगह मैं यहाँ पे 1 यूज करने वाला हूँ। पिछली बार हमने इसी का यूज किया था क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। देखो, इसका यूज करना इसलिए ठीक है क्योंकि देखो लास्ट में हमें इन सबको पैरेलल में ही कनेक्ट करना है, पाइप वगैरह का ओलझोल करना है। उससे अच्छा रेडली 1 का यूज कर लेंगे। ये तीनों को ठंडा कर देगा, इन तीनों पेल्टियर मॉडल को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हीट सिंक है, इसको हम इसके ठंडे वाले पार्ट में लगाएंगे और भाई इसमें बर्फ जम जाती है। और उसके बाद जब इससे हवा खींचता है ना, ये देख सकते हो हवा खींचने के लिए हमने ये रखा हुआ है। और जब ये हवा खींचेगा ना तो बहुत ही चिल्ड हवा आएगी और वो हमारा एसी का काम करने वाला है। तो हमारे पास 3 ये भी है। देखो, सेम वैसे सिस्टम तैयार करेंगे जो हमने फ्रिज में तैयार किया था ना, पूरा का पूरा ऐसे ही तैयार करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो भी लोग समझ ही गए होंगे, बाकी आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। इस सबको साइड में रखते हैं और एसी को बनाने के लिए पीवीसी मटेरियल का यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सोचा है ना कि जो हमारा एसी होगा उसे पूरे एसी के लुक में रखेंगे, जैसे असली एसी होता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन साइज इसका छोटा होगा। सबसे पहले हमें मार्किंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो पूरा सिस्टम है ना हमारे एसी में बस फिट हो जाए फैन के साथ। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो साइज रखेंगे जिससे बाकी चीजें यहाँ पे फिट होने में आसानी हो। तो चलो जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। देखो, एसी का फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस तरह से कर्व्ड होता है, तो हमने इस तरह से कर्व्ड कर लिए हैं एजेस को। और अब हम इन सबको चिपका देते हैं। ये सारे बेसिक पार्ट है, इसके बाद हम अंदर का काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारे एसी का बेसिक डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो, अब हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर का जो हमें एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि अब इस सामान की बारी आ चुकी है। देखो, हमें करना क्या है, सिंपल सी, पिछली बार भी आपने देखा था। ये जो पेल्टियर मॉड्यूल है इसको हमें इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये ठंडा होता है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। जो हिस्सा ब्लैंक है जिसमें कुछ नहीं लिखा, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इसको कुछ इस तरह से उल्टा कर इसमें लगाना होता है, जैसे कि पीछे वाला हिस्सा ठंडा होता रहे लगातार। उसके बाद ये जो है इसको हमें ठंडे वाले पार्ट में इस तरह से चिपकाना, कुछ इस तरह से। और उसके लास्ट में जो सारे एग्जॉस्ट फैन है हमें इसको इस तरह से इसमें रख देना है। और इस बार सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, 2 वायर निकालेंगे बस, ठीक है। तो चलो सबको यहाँ पे चिपका लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे पेल्टियर मॉडल को मैंने इसके ऊपर किस तरह से चिपका दिया है। देखो, ये जो व्हाइट चीज लगा रहा हूँ ये ग्रीस है, ये चिपकाने का काम नहीं आता। इसको हम इसलिए लगाते हैं ना, दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है बहुत ही अच्छे से बन जाता है। मतलब देखो बिल्कुल सट चुका है। अब यहाँ पे जो भी हीट या कूलिंग ट्रांसफर होगी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। बाकी चिपकाने का काम हम इसकी मदद से कर रहे हैं और फेविक्विक की मदद से इसको चिपका रहे हैं, इसलिए मैंने पीवीसी के पीसेस लगाए हुए हैं। नेक्स्ट काम हमारा बस यही है कि इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इन सब फैन को इसके ऊपर चिपका देना है।
गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा सिस्टम बन के रेडी है। यही सेम सिस्टम आपने फ्रिज में भी देखा था और इसमें भी हमने बना लिया है। देखो अब हमें क्या करना है ना, इस बार सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सब तीनों पेल्टियर मॉडल को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और ये जो फैन है इसको भी पैरेलल में कनेक्ट करके इन्हीं से कनेक्ट कर देंगे। कुल मिला के हमारे एसी से सिर्फ 2 वायर बाहर आएगी, हम उससे पावर देंगे और एसी की सारी चीजें ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन का काम हो चुका है और साथ ही एक बड़ी गड़बड़ भी हो गई। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो है आपको चेंज नजर आ रहे होंगे, मैंने दूसरे लगाए हैं क्योंकि देख सकते हो ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये फूक चुके हैं। देखो मैंने आपसे कहा था सारी चीजें एक साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 वायर से हम सारी चीजें चला लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई, ये अलग अलग एम्पियर से काम करता है। मतलब जो नीचे पेल्टियर मॉडल हाई एम्पियर लेते हैं और ये जो है बहुत ज्यादा लो एम्पियर लेते हैं। तो मैंने जैसे इनको कनेक्ट किया और चलाकर जब देखा तो सारे के सारे एग्जॉस्ट फैन तुरंत से ही फूक गए, ये खराब हो गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैंने पहले एग्जॉस्ट फैन और पेल्टियर मॉडल को एक साथ चलाया हुआ है, लेकिन वो जो था वो थोड़ा हाई स्पीड वाला एग्जॉस्ट फैन था, उसको फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैं सोचा इन्हें भी एक साथ कर देते हैं, लेकिन काम नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सारे कनेक्शन अब अलग अलग है और मैंने बहुत ही मोटी वायर कनेक्ट की है तीनों पेल्टियर मॉडल के साथ, क्योंकि इसमें हाई एम्पियर जाने वाला है, पतली वायर नहीं चलने वाली, मोटी वायर ही कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, जो नीचे कूलिंग ब्लॉक है उससे पाइप कनेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे फिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेन पुर्जा हमारा फिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मैंने यहाँ पे 2 फीमेल पोर्ट रखे हैं। एक तो हमें ये जो फैंस है ना ये 5 वोल्ट के, ये जो है 12 वोल्ट का है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। इसको हम 12 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे और इसको ऑपरेट करने के लिए मैं इसका इस वाले सॉकेट का यूज कर रहा हूँ। इसको इन दोनों से कनेक्ट करेंगे, साथ ही एक ब्लू रंग की लाइट लगाएंगे जो कि थोड़ा सा अच्छी फील देती है, और इस ब्लू रंग की लाइट को हम इस 12 वोल्ट वाले से कनेक्ट कर देंगे। चलो इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया, आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन का सारा काम हो चुका है, ऊपर एलईडी टेप भी लग चुकी है। देखो अभी यहाँ पे एक और जरूरी चीज है जो कि हम भूल रहे थे, यहाँ से पानी निकलने वाला है, जो भी मतलब थोड़ी देर में हीट सिंक में पानी इकट्ठा होगा हमारे एटमॉस्फेयर का, वो एसी से निकलता है, नॉर्मल एसी से भी निकलता है और इससे भी निकलने वाला है। तो इसके लिए हमें एक पाइप टाइप की नली यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जिससे सारा पानी उसमें इकट्ठा होकर यहाँ से एक पाइप लगा देंगे, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ठंडा करने वाला है। अब इसके ऊपर का पैनल बनाते हैं और वो वाला पार्ट भी बना लेते हैं जिससे पानी बाहर जाएगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हो एसी का ऊपर वाला हिस्सा भी हमने बना लिया है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से अब ये पैक हो जाएगा। साथ ही अंदर देख सकते हो एक बकेट टाइप की चीज हमने बना दी है, यहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा होगा और इस छेद से बाहर आ जाएगा। बाद में पाइप वगैरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट काम एक चीज रह गई है, आपने देखा होगा यहाँ एक ढक्कन टाइप का बना होता है, इससे हम जो एयर को ना डायरेक्शन दे सकते हैं अपने हिसाब से, और वो खुल बंद भी होता है। वो सारा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे मोटर के थ्रू। तो चलो जल्दी से वो भी काम कर लेते हैं।
गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें हो चुकी है। अब हम इसको बंद करने वाले हैं। तो एक बार आपको दिखा दूं, देखो मैंने यहाँ पे एक गियर मोटर लगाया है N20 और इससे एक थ्रेड कनेक्ट किया है जो कि इस फ्लैप को ऊपर नीचे और अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। एक टेम्परेचर मीटर लगा दिया जिससे हम देख सकते हैं कितना कूल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है इसको बंद चालू या सेट करने के लिए। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं, यानी ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा एसी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार आप इसका लुक देखो, काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। मैंने अभी इसको चलाकर देखा, ये जो है जब भी ऊपर नीचे होना शुरू होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने थ्रेड हटा के नेट बोल्ट सिस्टम लगा दिया क्योंकि वो बाद में टूट भी सकता है। तो अब इसका मेन लुक देने की तैयारी करते हैं, क्योंकि एसी जो होता है व्हाइट होता है, ठीक है। ये व्हाइट नहीं है, आपको कैमरे में भले ही थोड़ा थोड़ा व्हाइट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये व्हाइट अभी अच्छे से नहीं है। तो इसके ऊपर एक व्हाइट स्प्रे पेंट मारते हैं और इसको पूरा फिनिश लुक दे देते हैं। उसके बाद डायरेक्टली इसकी टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये काम कैसा करता है। फाइनली हमारा मिनी एसी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका लुक काफी ज्यादा मस्त लग रहा है और आप चाहो तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हो असली एसी से देख के। फिलहाल मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है और ये भी व्हाइट रंग का है, तो काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर जल्दी से अब इसको दीवार में सेट करते हैं और डायरेक्टली फिर टेस्ट करेंगे कि कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका फ्लैप कैसा काम करता है, इसका लुक कैसा लग रहा है। सबको इसको दीवार में सेट करने के बाद पता चले। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने एसी को दीवार में फिट कर लिया है। देखो एक वुडन में मैंने पहले इसको फिट किया ताकि हमारा दीवार खराब ना हो। ये देखो यहाँ पे एसी फिट यानी कोई जगह मैंने बनाने रखी है। अब देखो यहाँ पे इतना सारा तामझाम इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर कूलिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारा एसी अपने 100% शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखने लायक वो इसका टेम्परेचर कितना जाता है, क्या असली एसी से भी ज्यादा जाता है या असली एसी जितना ही जाता है, वो तो पता चल ही जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे बटन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा पूरा वाटर कूलिंग सिस्टम ऑन हो चुका है और हमारा पेल्टियर मॉडल भी ऑन हो चुका है। अभी मैं फैन को ऑन नहीं करूंगा, देखो इसको हम बटन को दबाएंगे तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये काफी अच्छा काम कर रहा है। अभी लाइट भी नहीं जली है, लाइट तब जलेगी जब फैन ऑन हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट इसको चलने देते हैं इसी तरह से, जिससे हमारा पेल्टियर मॉडल माइनस में ठंडा हो जाए। उसके बाद जो हवा आएगी ना, बहुत कमाल की आएगी। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही देर में, मतलब 2 मिनट में ही ये 30 डिग्री पे आ गया। रूम टेम्परेचर हमारा 34 था और मैं आपको देखा, ओ भाई काफी मस्त ठंडी हवा बिल्कुल आ रही है। तो वैसे यहाँ पे हम ये जो फ्लैप है ना, देखो इसको इस बटन से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस तरह से, ओ भाई कितनी मस्त ठंडी हवाएं आ रही है। और अभी मैं आपको महसूस करके क्या दिखाऊं, आप यहीं पे देखो मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैंने फिलहाल इसको बिल्कुल खोल दिया है, मैं इसको ना थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बस अब यहाँ पर देखना, क्योंकि बाहर जो हवा आएगी वो तो चलो मुझे उससे मतलब है, लेकिन आपको यहाँ से मतलब है, ठीक है। तो थोड़ी देर मैं छोड़ता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कितना टेम्परेचर कम होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये 24 डिग्री पर आ गया, मतलब 34 से 24 पे आ गया सिर्फ 10 मिनट में। और देखो ये रूम टेम्परेचर नहीं है, रूम अभी भी गर्म ही है, क्योंकि इतने बड़े रूम को देखो आपको सिस्टम बताता हूँ। जो हमारा जब हम 15 बाय 15 के रूम के लिए एक एसी लेने जाते हैं तो हम 1 टन का एसी लेते हैं, क्योंकि रूम के एरिया के हिसाब से एसी लेना पड़ता है। वहीं अगर किसी हॉल में एसी लगाया जाता है तो वो 3 टन का एसी लगाया जाता है। लेकिन ये जो है नॉर्मल एसी से 1 टन के एसी से मतलब 10 गुना 20 गुना आप इसको कम ही मान लो, मतलब ये तो कुछ भी उसके सामने है ही नहीं। तो इसके लिए एरिया भी तो इसके हिसाब से छोटा होना चाहिए। अब आप इतने से एसी से, जो कि पेल्टियर मॉडल से बना है, आप सोचो कि 10 बाय 12 का रूम पूरा ठंडा कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे निकलने वाली हवा का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो लगाया हुआ है ना, मैंने अपना थर्मोमीटर यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो जो हवा निकल रही है काफी ठंडी है और मैंने फिलहाल बड़ा वाला फैन को ऑफ कर दिया था, जिससे आपको टेम्परेचर सही से दिख पाए। और अब हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। ओ भाई क्या हवा निकल रही है, ठीक है। मतलब जो हवा है ना बहुत ही बढ़िया है। और मैंने एक चीज सोची है आपके लिए, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ बंद और इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है कि फिलहाल इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन ये जो एसी है इसको इसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम एक रूम दें, जैसे जो बच्चे खेलने के लिए रूम बनाते हैं, मान लो 5 बाय 5 का एक रूम बनाया हमने किसी तरीके से, और उसमें अगर इस एसी को 1 घंटा या 2 घंटा चलाएं,
तो कैसा रिजल्ट होगा, क्या वो रूम ठंडा होगा। क्योंकि अगर इससे 24 डिग्री 25 डिग्री की हवा निकल रही है तो बाहर से 34 डिग्री या 40 डिग्री से तो काफी अच्छा वो रूम ठंडा हो जाना चाहिए। तो ये चीज मैं अपने व्लॉग चैनल पे करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता, AK टेक्निकल अमृत व्लॉग उसका नाम है, उस पर एक्सपेरिमेंट लाएंगे और इस चीज का मैं प्रैक्टिकल यूज करना चाहता था। मैं चाहता था कि हाँ दिखे कि कितना ठंडा हो रहा है। सिर्फ बनाने से क्या होता है, हम भी तो 2 दिन मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट में, तो हमें खुद को भी रिजल्ट चाहिए होता है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं नहीं बनाता, मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये काम करे। इसलिए मैंने इतना बड़ा ताम झाम किया, वाटर कूलिंग सिस्टम बनाया। मेरे पास भी हीट सिंक पड़ा था, अभी लगाकर आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि भाई हीट सिंक काम नहीं करता है। मुझे पता है, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, यहाँ तक कि वो बर्फ भी नहीं जमा पाता, तो क्या ही कूलिंग कर लेगा। इसलिए मैंने उसका यूज नहीं किया। बाकी ये जो AC है काफी बढ़िया, इसका लुक है, काफी बढ़िया काम कर रहा है। और भाई रियलिटी में इसमें ठंडक है, ठीक है। ये देखो, लिटरली यार ठंडी हो आ रही है, मतलब मजा आ रहा है इसके पास रह के, ठीक है। तो चलो, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज तो नहीं है, इसे कोई घर पे बना के ऐसे यूज तो नहीं कर सकता जैसे असली AC को करते हैं, लेकिन आप इसे एक प्रैक्टिकल रूप समझ सकते हो AC का, कि अगर आप खुद बनाते हो तो भाई चीजें ऐसे ऐसे काम करती। चलो फिर आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक जरूर कर देना, काफी मेहनत लगती है इस टाइप की किसी चीज को बनाने के लिए। और मैंने आपको जो सच्चाई सामने रखी है ना, जो लोग हीट सिंक लगा के AC बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छी ठंडक नहीं दे पाएगा। इसलिए यही रीजन है कि उन लोगों ने टेम्परेचर भी सही से नहीं दिखाया AC का, लेकिन मैंने आपको टेम्परेचर के साथ दिखाया, ठीक है। और अभी देखो 28 डिग्री पे चला गया, क्योंकि जो फैन है ना बड़ा वाला, बहुत तेजी से हवा को बाहर फेंक देता है, तो सारी कूलिंग जो है इसलिए थोड़ी सी लॉस हो रही है। लेकिन फिर भी इतने पे बना रहेगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला। और लिटरली इसके आगे काफी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। तो चलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।